स्वागत नमस्कार, मैं हूं संजय सोरेंग। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कार्य संपन्न होंगे। पहले चरण में 7 नवंबर को बस्तर संभाग की 12 सीट और दुर्ग संभाग की 8 सीटों में वोट डाले जाएंगे। उसके बाद 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान में बाकी बचे 70 सीटों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में मतदान होने वाली इन 20 सीटों में 19 सीटों में कांग्रेस काबिज थी, तो एक सीट भाजपा के हिस्से में थी, राजनांदगांव की सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह विधायक हैं। इस बार के चुनाव में 3 कांग्रेस के मंत्रियों की साख दांव पर होगी। कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर, तो कोंटा से कवासी लखमा, कोंडागांव से मोहन मरकाम चुनावी समर में उतरेंगे। अगर जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो इन 20 सीटों में 7 सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, 1 सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, तो बाकी के 12 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें हैं। आइए आपको हम दिखाएं एक रिपोर्ट। चल पड़ा है चुनावी सभाओं का दौर, सियासी खेमों ने सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। भाजपा, कांग्रेस और अन्य सभी दलों ने वोटरों को रिझाने की कवायद तेज कर दी है। राजनीतिक दलों के सभी बड़े नेता चुनावी राज्यों में सघन दौरे कर रहे हैं। भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जरूरी पड़ाव है निर्वाचन। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन 2 चरणों में होनी है। 2 फेज में इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ सीटें घोर नक्सल प्रभावित हैं। इन सीटों पर निर्वाचन कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। इन 20 सीटों में बस्तर संभाग की 12 सीट जगदलपुर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, केशकाल, दंतेवाड़ा, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कोंटा, बस्तर, चित्रकोट, बीजापुर शामिल है। तो वहीं दुर्ग संभाग की 8 विधानसभा सीट, जिनमें मोहला मानपुर, खुज्जी, पंडरिया, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, कवर्धा शामिल है। गौरतलब है, भारतीय जनता पार्टी ने इन 20 सीटों में से 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान 17 अगस्त को ही कर दिए थे। बात करते हैं पहले बस्तर संभाग की। कांकेर विधानसभा से आसाराम नेताम, बस्तर विधानसभा से मनीराम कश्यप, तो वहीं दुर्ग संभाग के मोहला मानपुर से संजीव साहा, खुज्जी विधानसभा से गीता घासी साहू, तो खैरागढ़ से विक्रांत सिंह। शेष 15 विधानसभा सीटों में भाजपा ने 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार, कुल 64 सीटों के नामों की घोषणा 9 अक्टूबर को की। पहले चरण में मतदान होने वाले कुल 20 सीट में केवल 1 सीट पर भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, और वह सीट है कवर्धा जिले की पंडरिया विधानसभा सीट। बाकी आप 14 विधानसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों की फहरिस्त देखें। जगदलपुर किरण सिंह देव, नारायणपुर विधानसभा से केदार कश्यप, कोंडागांव से लता उसेड्डी, केशकाल विधानसभा से नीलकंठ टेकाम जो पूर्व IAS हैं, दंतेवाड़ा से चेतराम आरामी, अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी, भानुप्रतापपुर से गौतम उइके, कोंटा से सोयम मुका, चित्रकोट से विनायक गोयल, बीजापुर विधानसभा से महेश गागड़ा, राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, डोंगरगढ़ से विनोद खांडेकर, डोंगरगांव से भरत लाल वर्मा, कवर्धा से विजय शर्मा। इस तरह से भाजपा ने 7 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान वाले 20 सीटों में से 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सूत्र कहते हैं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सियासी चौसर पर अपनी चाल खेलने की तैयारी पूरी कर ली है। संभावना जताई जा रही है कांग्रेस की भी सूची जल्द ही जारी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दर्ज कराएं। जय हिंद।